बीपीएससी के दर्जनों शिक्षक कैंडिडेट के साथ छात्र नेता दिल्ली पहुंच गए हैं बीपीएससी कार्यालय। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज फिर से आपको बीपीएससी ऑफिस आने का क्या जरूरत पड़ी। देखिए, अभ्यर्थी लगातार परेशान है और शिक्षक अभ्यर्थी तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। एक फिल्म का डायलॉग है ना कि मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है, न जीने देती है न मरने देती है। वही बिहार सरकार कर रही है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार सरकार न जीने दे रही है न मरने दे रही है। 1,70,000 वैकेंसी भी निकाल दी, इतनी बड़ी बहाली है, धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन उस बहाली को सही से पूरा कराना भी तो पड़ेगा ना। अब अभ्यर्थी को लगातार परेशान कर रहे हैं, लगातार रोज़ बीपीएससी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं सैकड़ों अभ्यर्थी रोज़। तो इनकी परेशानियों का जो है समाधान होना चाहिए। शिक्षा विभाग पल्ला झाड़ रहा है कि बीपीएससी के पास जाइए, बीपीएससी कहेगा कि शिक्षा विभाग का काम है। तो भाई किसी के पास तो समाधान होना चाहिए ना। और बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रख के तो नहीं चलाना चाहिए। शिक्षा विभाग, ये सबको पता है कि शिक्षा विभाग जो नियमावली बना के भेजेगा, जो गाइडलाइन भेजेगा, उसी को बीपीएससी को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बीपीएससी भर्ती आयोग है। सिविल सेवा के मामले में बीपीएससी अपने मन से काम बहुत कर सकती है, लेकिन शिक्षक बहाली के मामला में बहुत सारा चीज़ है जो बीपीएससी अपने मन से काम नहीं कर सकती है। तो अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का परेशानी है कि फर्जी सर्टिफिकेट वालों की मामला आ रहा है, बहुत सारा मामला फर्जी सर्टिफिकेट। तो इस पर भी बीपीएससी को बारीकी से नज़र रखना पड़ेगा। और बीएससी भी क्या करता है, ये शिक्षा विभाग के तहत ही ना बीएससी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या कर रहा है। और जो आनंद किशोर जी हैं, ये बस खाली नाम लेके घूम रहे हैं, आनंद किशोर, ये क्या कर रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट वाले को कैसे ये आपने डीएलएड का डिग्री हो या फिर एसटीईटी का डिग्री कैसे आपने दे दिया। एसटीईटी का डिग्री कैसे फर्जी सर्टिफिकेट वाले को आपने दे दिया, क्यों नहीं? अब देखिए, एक मामला तो शिक्षक वाला 1,70,000 वाला सुलझा नहीं है कि फिर से एक बार बहाली का पिटारा खोल दिया गया। क्या लग रहा है कि जो 10 लाख के नौकरी का वादा जो किए थे, उस वादा पर आ रहे हैं या फिर छात्रों के साथ हो रहा है खिलवाड़? देखिए, वो तो देखने वाली बात है, आगे क्या होगा। 10 लाख का वादा, अभी जो वैकेंसी आ रही है तो हम इसको कम नहीं कह सकते। 1,70,000 पे आया, फिर 1.5 लाख आने वाला है आगे और भी। तो इसके लिए हम धन्यवाद सरकार को देंगे, जो सच्चाई है। लेकिन इस बहाली को सही से पूरा करवाना पड़ेगा, इसमें कोई धांधली सेटिंग ना हो। अभी एसटीईटी की परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा नहीं है, ये महा घोटाला हो रहा है। हम कह रहे हैं, आपके चैनल पे कह रहे हैं, जो करना है कार्रवाई कर दे हमारे ऊपर। ये परीक्षा नहीं, महा घोटाला हो रहा है। इनके रवैये से हम ऐसा बोल रहे हैं। अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं। अध्यादेश की तरह आपने लाया विज्ञापन एसटीईटी का, शिक्षक भर्ती की परीक्षा शुरू होने वाली है, उससे एक दिन पहले आपने लास्ट डेट रख दिया। हजारों अभ्यर्थी जो परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भरा गया, सर्वर स्लो की वजह से, साइबर कैफे वाले की गलती की वजह से। आपको सुधार का मौका देना चाहिए ना। तो सुधार का मौका क्या दिए? नाम, डेट ऑफ बर्थ का एडिट कर लीजिए। अरे भाई, मांग रहे हैं कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का दीजिए सुधार करने का, आप दे रहे हैं नाम, डेट ऑफ बर्थ। और अभी हर सेंटर पर धांधली की खबर आ रही है। अभी दानापुर के सेंटर पे परसों की बात बता रहे हैं, लिखित रूप से शिकायत की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा कि पुर्जा भेजा जाता है आंसर का, और लिखित रूप से शिकायत, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। गया के सेंटर पे अभ्यर्थियों को मारपीट करके भगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सेंटर पे पेपर लीक की बात आई। तो ये एसटीईटी की परीक्षा किस तरह हो रही है? अच्छा, ये बताइए कि जो अभी बीएड और डीएलएड का लफड़ा चल रहा है बिहार में, कितना सही है? देखिए, बीएड और डीएलएड का जो लफड़ा चल रहा है ना, इसमें अभ्यर्थियों से सबसे पहले अपील करेंगे कि चाहे आप डीएलएड के हों या बीएड के हों, आप आपस में मत लड़िए। आप सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो या एनसीटी हो, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आप लड़िए, आपस में मत लड़िए। और अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है ना, इसके लिए केंद्र सरकार, एनसीटी और बिहार सरकार सभी समान रूप से दोषी है। एनसीटी ने 2018 में जब लाया, संभवतः 2018 में, कि ब्रिज कोर्स करवा देंगे, 1 to 5 में अलाउ कर दिया बीएड वाले को। तो उस समय आपको सारा परिस्थिति देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन लेना चाहिए कि क्या इस पे हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपने अचानक से ला दिया, बीएड कर लिए लोग इस उम्मीद में कि 1 से लेके 12 तक हम भर सकते हैं फॉर्म। तो उन लोगों की तो गलती नहीं थी, आपने जारी किया नोटिस, तो उसके आधार पे इन लोगों ने कर लिया। जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो बिहार सरकार को करना चाहिए इस पर स्पष्ट कि हम 1 to 5 में क्या करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं किया गया। कानून विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता कि इस पे कुछ राय ले लेते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कोई उसकी अवहेलना नहीं करेगा। अब देखिए, बीएड वाले जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि अब हम लोग का जो नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। तो अब अगर वो लोग सड़क पर उतरते हैं तो क्या नौकरी मिल जाएगी उन्हें? देखिए, ये बहुत इसमें कानूनी प्रक्रिया भी है, बहुत पेचीदा मामला है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा ये नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और 1 to 5 में डीएलएड वाले क्या है, सिर्फ 1 to 5 में भर सकते हैं। पहले भी था 2018 से पहले भी कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसी चीज़ को फिर से लागू किया है। तो इसमें गलती किसकी है?
जो उस समय एनसीटी ने गाइडलाइन जारी किया, उस समय जो शिक्षा माफिया थे, जो बड़े बड़े, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% बीएड कॉलेज आप देखिएगा तो अधिकतर बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद उन लोगों का है, अधिकारियों का। सबकी सेटिंग की। तो इन लोगों ने सेटिंग करके ये चीज़ करवाया कि बीएड वाले को 1 to 5 में कर दीजिए, बाद में ब्रिज कोर्स का एक शर्त रख, ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि 1 to 5 में ज़्यादा वैकेंसी आती है, सेंट्रल सरकार की भी और अन्य स्टेट्स में भी, बिहार में भी चाहे अन्य स्टेट्स में। तो उस समय तो इन लोगों ने कर दिया अपने फ़ायदा के लिए, लेकिन नुकसान उसका हो रहा है अभ्यर्थियों को। कम से कम बिहार सरकार को चाहिए था ना कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो अब कम से कम इस बहाली के लिए उनको गाइडलाइन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक प्रयास करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार जाती तो सरकार की बात मान लेती, 1 to 5 में बीएड वाले को योग्य माना ही जाता, हम ऐसा नहीं बोले। हो सकता है योग्य माना जाता, हो सकता है नहीं माना जाता, एक बार और सोचना चाहिए सरकार को, एक बार और सोचना चाहिए। हाँ, सरकार को अभी भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बीएड वालों के साथ जो फॉर्म भरा लिया गया, परीक्षा ले लिया गया, तो अब तो उनके साथ गलत हो गया ना। आपकी नाराजगी काफी दिख रही है, क्या हुआ? हाँ, एक्चुअली हुआ है कि हम लोग का एसटीटी कॉमर्स 2022 में हुआ था। उसमें नोटिफिकेशन में क्लियर ये लिखा हुआ था कि वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिन्होंने पूरी अपनी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट कर लिया हो। बट वो बहुत ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने पीजी का फर्स्ट ईयर डाल के अपना मार्कशीट डाल के फॉर्म भर दिया, बीएड का फर्स्ट ईयर मार्कशीट डाल के फॉर्म भर दिया, और वो भी एलिजिबल होके पास भी कर गए। बीएसईबी ने इसकी पात्रता, उसकी योग्यता को बिना जांचे उन्होंने पात्रता परीक्षा का रिजल्ट दे दिया, प्रमाण पत्र दे दिया। यानी कि बीपीएससी में ऐसे कोई भी डिग्रीधारी नहीं थे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। हाँ, सारे लोग एमए तक भी भरा है इंटरप्रेन्योरशिप में। जो कॉमर्स में 3 संकाय हैं, उसमें आपका अकाउंटेंसी, बीएसटी, इंटरप्रेन्योरशिप, और इंटरप्रेन्योरशिप ने एमए किया है और वो भी भर दिए। जो कि कॉमर्स में वही व्यक्ति भर सकता है जो एमकॉम की डिग्री किया हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स किया हो। बट एमए की डिग्री भी अलाउड हो गया और एमबीए भी वाले भर दिए। बट इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे अच्छे ढंग से कर लिया, लेकिन इसने बीपीएससी ने इसकी कोई अच्छे ढंग से जांच पड़ताल नहीं। इतने सारे लग रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर बहाली हो रही है तो नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अगर उस समय एसटीटी का जो आया था 2019 में, जो विज्ञापन में लिखा था उसके अनुसार एसटीटी का एग्ज़ाम होना चाहिए। जो 2019 में आया, जो कॉमर्स का इधर हुआ है, तो जो विज्ञापन में किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही बीएसईबी की है, और सबसे ज़्यादा लापरवाही उसके जो महामहिम है आनंद किशोर जी, उनकी है। कि अपने बड़ा वो नाम है आनंद किशोर जी का, लेकिन काम देखिए तो बहुत छोटा है उनका। कि इतनी लापरवाही है उनकी, लापरवाही कहे या रिश्वतखोरी कहे, भ्रष्टाचार कहे, जो कहे, हम तो कहेंगे कि भाई गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है। जो विज्ञापन में था उसके अनुसार एग्ज़ाम होना चाहिए, उसके अनुसार बहाली होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो देखिए कि साफ तौर पर गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट जो हैं अब सड़क पर भटक रहे हैं। भटकने के पीछे की वजह यह है कि उन्हें नौकरी की आवश्यकता थी और उसको लेकर के वो एलिजिबल भी थे। लेकिन अब डीबी का समय आया, चाहे या फिर डीएलएड के कैंडिडेट हो या फिर बीएड के कैंडिडेट हो, सभी के सभी परेशान है। खास करके बीएड के कैंडिडेट इसलिए परेशान है क्योंकि बीएड के कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। तो शिक्षा माफिया से लेकर के बीच के जो भी मंत्री विधायक तक सभी को छात्र नेता दिलीप ने घेरा है और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि क्यों बीएड के कैंडिडेट को ब्रिज कोर्स कराने की बातें कही गई और क्यों इन्हें 1 to 5 में शामिल किया गया। तो अब देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या होता है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक बार फिर से सरकार को सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए बने रहे। कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।